Hello friends, how are you? Hope fine. Today is our day 7 for computer science with Python class 12th and our today's topic is tuples. हमारे पाइथन में टपल्स क्या होते हैं इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। हम जो भी अपने वेरिएबल में किसी वैल्यू को देते हैं, इंसर्ट कराते हैं, उसको अगर हम कॉमा से सेपरेट करते हुए अगर पैरेंथेसिस के अंदर राइट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टपल। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था, अगर हमने इन्वर्टेड कॉमा से अपने सारे के सारे वेरिएबल में जो भी वैल्यू हमने इनपुट की हुई है, अगर वो इन्वर्टेड कॉमा से इनक्लोज्ड रहते हैं और वो कॉमा से सेपरेटेड रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स। क्लियर हुआ? अब जब बात हम उसके बाद अगले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा लिस्ट। लिस्ट में हमने कॉमा से ही सेपरेट किया हुआ था सारी की सारी वैल्यूज़ को, बट उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राइट किया था, वो था हमारा लिस्ट। अब सेम उसी प्रोसीजर पे हम टपल भी क्रिएट करेंगे, बट यहाँ चेंजेस क्या होंगे कि जो हमारा इनक्लोज्ड रहेगा वो पैरेंथेसिस से रहेगा। क्लियर? तो देख लेते हैं कि हमारे टपल्स कैसे कैसे क्रिएट होते हैं और कौन कौन से टपल्स हमारे पाइथन में होते हैं। सबसे पहले जैसा हमने लिस्ट में पढ़ा हुआ था एम्प्टी टपल, जैसे उसमें एम्प्टी लिस्ट था इसमें एम्प्टी टपल हो गया। फिर हमने दिया a इज इक्वल टू 1 2 3, यानी ये एक टपल है, टपल ऑफ इंटीजर वैल्यूज़। इसके बाद मैंने दिया a इज इक्वल टू 1 देव और एक फ्लोट नंबर भी मैंने दे दिया, यानी दिस इज द टपल ऑफ मिक्स्ड वैल्यूज़। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं टपल ऑपरेशन। हमने लिस्ट में भी बहुत सारे ऑपरेशन किए हुए थे, जैसे हमने इंडेक्सिंग की थी, पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग, यानी जो भी हमारे टपल्स क्रिएट होंगे मेमोरी में जहाँ भी वो एलोकेट होंगे उनकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 करके वहाँ पे हुई रहेगी। जो इंडेक्सिंग होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसा हमने हमने स्ट्रिंग से ही चीज़ को पढ़ा हुआ है, स्ट्रिंग में भी हमने पढ़ा था, उसका जिक्र मैंने अपने लिस्ट वाले टॉपिक में भी किया था और यहाँ भी कर रहे हैं कि अगर हमने कोई भी अगर यहाँ पे स्टोर किया हुआ डेटा, ये हमने डेटा ले लिया ऐसे, अगर स्ट्रिंग होता तो यहाँ पे सपोज मैं कुछ भी राइट करता PYTHON पाइथन, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग हो जाता क्योंकि ये ऐसे ऐसे स्टोर होता ना। हम उसको भले एक बार में देते पूरा का पूरा, बट इस हमारे पूरे के पूरे वर्ड को ये इंडेक्सिंग में कैटेगराइज कर लेता और 0 1 2 3 4 करके इसकी इंडेक्सिंग कर लेता। अब जो इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4 5 ऐसे भी होती है, बट जब पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है तो 0 से शुरू होती है और जब नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है तो -1 -2 यानी -1 से शुरू होती है, 0 से शुरू नहीं होती है। -1 -2 -3 ऐसे करते करते जाती है, यानी जो इंडेक्सिंग होती है हमारी लाइक लिस्ट ही होती है। क्लियर हुआ? इसके बाद अगला आता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग यानी जैसे हम पार्ट में भी अपने वैल्यूज़ को एक्सेस कर लेते थे, जैसा हमने स्ट्रिंग में पढ़ा हुआ था कि हमने पूरी की पूरी एक वैल्यू दे दी है अपने स्ट्रिंग को। अब हम चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर 2 से लेकर के इंडेक्स नंबर 7 तक की वैल्यूज़ को हम एक्सेस कर लें, तो हम क्या करते थे, जो वेरिएबल हम राइट करते थे वेरिएबल लिखते थे और स्क्वायर ब्रैकेट में हम राइट करते थे इंडेक्स नंबर 1 जहाँ से हमको शुरू करना था, फिर हम एक कॉलन लगाते थे, फिर इंडेक्स नंबर लास्ट जहाँ तक हमको एक्सेस करना था। तो जो हमको वैल्यू मिल जाती थी वो उस पहले इंडेक्स से लेकर के और लास्ट इंडेक्स -1, यानी अगर हमने इंडेक्स नंबर 7 दिया था तो इंडेक्स नंबर 6 तक की वैल्यू हमको वो एक्सेस करके हमको आउटपुट में दे देता था। तो सेम प्रोसीजर हमारे लिस्ट में भी फॉलो होता है और ठीक वैसे प्रोसीजर हमारे यहाँ टपल में भी फॉलो होता है। अब बात करते हैं हम इटरेटिंग यानी जैसे हम लूप चलाते थे, अपने स्ट्रिंग में भी हमने लूप चलाया था, हमने अपने लिस्ट में भी लूप चलाया था, हम चाहें तो अपने टपल में भी लूप चला सकते हैं। हम एक टपल ले लेंगे इज इक्वल टू कोई हमने एक वैल्यू दे दिया, फिर राइट करेंगे फॉर कोई एक वेरिएबल ले लेंगे, सपोज हम अक्सर आई ले लेते हैं, फॉर आई इन हम वहाँ टपल का नेम दे देंगे और हम जब प्रिंट कराएंगे आई को तो टपल की सारी वैल्यूज हमको 1 1 करके प्रिंट हो जाएंगी। क्लियर हुआ? तो ये जो ऑपरेशन थे हमारे सेम टू सेम लिस्ट के जैसे ही थे। हमारे कुछ और ऑपरेशन होते हैं जो हमारे सेम टू सेम लिस्ट के ही जैसे होते हैं, मैंने राइट शायद नहीं किया, हाँ यहाँ मैंने राइट किया हुआ है, कॉन्कैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन। यानी जब जैसे हम स्ट्रिंग को ऐड करते थे, कॉन्कैटिनेट करते थे, जैसे हम अपने लिस्ट को ऐड करते थे या कॉन्कैटिनेट करते थे, वैसे ही हम अपने टपल को भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही हम रेप्लिकेशन भी करते थे, जैसे हम रिपीटेशन करते थे,
हमने एक कोई स्ट्रिंग दे दिया, उसको किसी एक इंटीजर वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करते थे तो उतनी टाइम वो रिपीट हो जाता था। ऐसे जो हमारा लिस्ट होगा, लिस्ट भी हमारा वैसे ही रिपीट होगा, और यहाँ आज हमारा जो टपल हम पढ़ रहे हैं, टपल भी हमारा वैसे ही सेम रिपीट होगा। तो मैं उन चीज़ों को बार बार यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो वीडियो का लेंथ है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसको देखने समझने के लिए आप हमारे लास्ट वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। हम बात करते हैं क्रिएटिंग अ टपल फ्रॉम सीक्वेंस। याद होगा कि मैंने जो सबसे पहला क्रिएट किया था अपना लिस्ट, तो लिस्ट मैंने टपल से क्रिएट किया था, और ये बोला था कि टपल हम लोग अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो टपल तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बट अब यहाँ हम लोग जो अपना टपल क्रिएट कर रहे हैं वो एक लिस्ट से क्रिएट करते हैं। सपोज हमने एक लिस्ट बना दिया, यहाँ पे लिस्ट अब तो मुझे बताना नहीं है किसको कहते हैं। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है, a इज इक्वल टू 1 2 3। अब मैं क्या किया हूँ, b इज इक्वल टू टपल a। टपल एक बिल्ट इन फंक्शन है, बस हम टपल ले लेंगे, राइट करेंगे फंक्शन, और उसमें हम जिस आर्गुमेंट को पास करेंगे, जिस सीक्वेंस को एज आर्गुमेंट हम इसमें पास करेंगे, वो सीक्वेंस चाहे कोई भी सीक्वेंस हो, यहाँ वो टपल के रूप में आ जाएगा। यानी जो हमने a यहाँ पे पास किया है, a क्या था यहाँ पे, लिस्ट था, और जैसे ही मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया b इज इक्वल टू टपल a, तो अब जब मैं b को एक्सेस करूँगा तो मुझे यहाँ मिल जाएगा पैरेंथेसिस में 1 2 3, यानी इस बार ये टपल बन जाएगा a का वैल्यू। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा a है वो अब टपल हो गया, नहीं, हमने एक दूसरा क्रिएट किया हुआ है। a को जब एक्सेस करेंगे तो हमको लिस्ट मिलेगा, जब b को एक्सेस करेंगे तो हमको टपल मिल जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, इसको हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम अनपैकिंग टपल्स। अब अनपैकिंग टपल्स हम किसको कहेंगे? सपोज हमने अलग अलग वैल्यूज से एक टपल को क्रिएट कर लिया। जब वैल्यूज हमने ले लिया, उसको हमने एक पैरेंथेसिस में कॉमा से सेपरेट कर दिया तो हमारा टपल हो गया। अब उसको हमने सपोज पैकिंग कर लिया, हमारा जो सारे जो वैल्यूज हमने ली उनकी पैकिंग मैंने कर ली इन कॉमा लगा करके और पैरेंथेसिस लगा करके, तो हमारा टपल बन गया, नहीं उसकी पैकिंग हो गई। अब अगर हम चाहें कि जिन वैल्यूज़ को हमने पैक किया हुआ है उनको एज अ इंडिविजुअल वैल्यू हम उनको वापस अब ले लें, जब वो हमारे पैरेंथेसिस में कॉमा से सेपरेट था तब तक तो वो टपल था। अब टपल से उन वैल्यूज़ को एक इंडिविजुअल वैल्यू में जब हम कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं अनपैकिंग अ टपल। कैसे करते हैं देखते हैं उसको। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया एक वेरिएबल a, उसमें मैंने एक टपल क्रिएट कर दिया 1 2 7 9। ये मैंने वैल्यूज इसमें पुट कर दी और ये हमारा टपल यहाँ पे पैक हो गया, टपल बन गया। अब मैंने राइट किया, अगर इसको मुझे अगर अनपैक करना है, ये तो वैल्यूज़ है ना, ये वेरिएबल है और ये वैल्यूज़ हैं। यानी वैल्यूज़ हम भी जानते हैं कि हमारे पाइथन में कहीं भी अगर हम वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं, कहीं भी हम वैल्यू को डिफाइन करना चाहते हैं, तो उस वैल्यू को हम बिना किसी वेरिएबल के नहीं राइट कर सकते। किसी भी हम वैल्यू को बिना वेरिएबल के राइट नहीं कर सकते, इसलिए जब हमको अनपैकिंग करने की नौबत आती है वहाँ पे हमको वेरिएबल भी क्रिएट करने पड़ते हैं। क्लियर? तो सपोज 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, तो हमको 4 वेरिएबल भी क्रिएट करने पड़ेंगे। मैंने ले लिया w x y z, हमने 4 वेरिएबल भी ले लिया। अब मैंने सिंपली राइट कर दिया w x y z इज इक्वल टू a। जब हम लोग सबसे शुरू में पाइथन पढ़ रहे थे, जब हम अपना फर्स्ट वीडियो बनाए थे, आप एक बार उस वीडियो को देखिएगा कि हमने वहाँ पे कैसे मल्टीपल असाइनमेंट टू मल्टीपल वेरिएबल आपको बताया था कि हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ को डिफरेंट वेरिएबल में कैसे स्टोर कर सकते हैं, और किसी सेम वैल्यू को हम लोग डिफरेंट वेरिएबल में भी कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, w x y z इज इक्वल टू a, यानी अब a की जो भी वैल्यू रहेगी वो इन वेरिएबल में रिस्पेक्टिवली ऐड हो जाएगी, यानी उनको असाइन हो जाएगी। अब अगर हम प्रिंट करेंगे w x y z, तो w की जो भी वैल्यू रहेगी a के पहले वेरिएबल को असाइन हो चुकी थी वो, यानी 1 w में स्टोर हो चुका है, 2x में, 7y में एंड 9z में। तो अगर हम प्रिंट करते हैं w, मैंने पहले बताया था कि जब भी हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, प्रिंट में अगर हम बिना इन्वर्टेड कॉमा के जिसको राइट करते हैं, जो भी कैरेक्टर हम राइट करेंगे उस कैरेक्टर को वो प्रिंट नहीं करेगा, उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। और जिस कैरेक्टर या सिंबल को हम इन्वर्टेड कॉमा में राइट करेंगे उनको वो एज इट इज़ राइट कर देगा। मैंने क्या किया, पे w राइट किया केवल बिना इन्वर्टेड कॉमा के, यानी w की वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ मैंने
ये सिंबल दिया हुआ इन्वर्टेड कॉमा में, यानी ये सिंबल हमको ऐसा ही ऐसा प्रिंट मिल जाएगा। फिर कॉमा लगा दिया, एक्स की वैल्यू मिलेगी, फिर ये सिंबल मुझे ऐसा ही मिल जाएगा, फिर वाई, फिर जेड। अब अल्टीमेटली जब इसको मैं प्रिंट कर दिया तो जो मुझे इसका आउटपुट मिलता है वो क्या मिलेगा, मैं इसको यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, W यानी 1, फिर उसके बाद ये सिंबल मुझे मिल जाएगा डैश, फिर x मैंने राइट किया है यानी 2, फिर ये सिंबल मिल जाएगा, फिर y यानी 7, फिर सिंबल मिल जाएगा 9, यानी ये हमको आउटपुट मिल जाएगा। अब जो हमारे यहाँ टपल थे अब वो यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू की तरफ प्रिंट होगा, यानी वी हैव अनपैक्ड द टपल। क्लियर हुआ ये अनपैकिंग? एक बार इसको आप अपने पाइथन पे रन कराइएगा, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। अब बात करते हैं, जैसे हमने लिस्ट में कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, हम यहाँ पे टपल के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ जो मैंने राइट किया हुआ है लेन ए, मैक्स ए, मिन ए, ये के सारे फंक्शंस हैं, और जो ब्रैकेट में मैंने राइट किया हुआ है ये मैंने इस वेरिएबल को, देखे मैंने यहाँ पे एरो भी बनाया हुआ है, ये जो वेरिएबल है इसको एग्जाम्पल में लेकर के मैंने पूरा फंक्शन यहाँ पे राइट किया हुआ है। मैं एक करके आपको समझाता हूँ। सपोज मैं राइट करता हूँ a इज इक्वल टू 1279, उसके नीचे मैं राइट करूँगा लेन ए जब मैं राइट करूँगा तो लेन फंक्शन का यूज करते हैं हम लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए कि हमारे उस टपल की लेंथ कितनी है। क्लियर है? लेन फंक्शन का यूज हम लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो 1 2 3 4 है इसकी लेंथ, तो हमको इसकी जैसे हम यहाँ पे इंटर करते हमको 4 मिल जाता। समझ में आया? इसके बाद मैक्स, हमारे लिस्ट में जो भी वैल्यूज हैं उनमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। हमने यहाँ पे 1 2 7 9 बहुत सारे नंबर दिए होते और हमको यहाँ तो पता है कि 9 है, बट अगर ज़्यादा का ज़्यादा वेरिएबल अगर यहाँ पे रहता और हम उसको एक बार में पूरा नहीं देख पाते, बार बार देखते तो पीछे का भूल जाते, इतनी वैल्यूज रहती हैं। उस केस में अगर हमको जानना होता है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हमारे टपल में, हम सीधे राइट कर देते मैक्स ए। तो जिस वेरिएबल को हम राइट करेंगे अगर वो एज ए टपल होगा तुरंत हमको उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अगर इसको हम राइट करके इंटर करेंगे, इसको राइट करके उसके नीचे इसको राइट करेंगे और जैसे इंटर करेंगे वो मिल जाएगा 9। क्लियर हुआ? अब मीन, ये तो समझ में आ गया होगा कि ये मिनिमम वैल्यू हमको राइट करेगा। मिनिमम वैल्यू क्या है? 1। इसको जैसे राइट करेंगे 1। हम हर एक फंक्शन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उसके ऊपर हमको ये वाली लाइन लिखनी होगी। मैंने बोला ना कि इसी को मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि हर लाइन के पहले मैं इसको लिखा हूँ। आप जब इसका प्रैक्टिकल कीजिएगा अपने सिस्टम में तो आप पहले एक टपल क्रिएट कीजिएगा, फिर फंक्शन को परफॉर्म कीजिएगा, फिर कोई टपल क्रिएट कीजिएगा, फिर अगले फंक्शन को परफॉर्म कीजिएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं ए डॉट इंडेक्स। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं कहीं हमने डॉट लगाया हुआ है किसी फंक्शन में और कहीं कहीं हमने डायरेक्ट फंक्शन लिखा हुआ है। अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये होता है कि जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन को हम ऐसे राइट कर लेते हैं, हमने फंक्शन का नेम राइट किया, कुछ आर्गुमेंट पास किया और हमको हमारा आउटपुट मिल गया। बट जो हमारे कुछ मेथड्स भी होते हैं हमारे फंक्शन के साथ साथ, मेथड्स भी फंक्शन की तरह ही वर्क करते हैं, बट उनको यूज़ करने का तरीका अलग होता है। जो हम मेथड यूज़ करते हैं, मेथड को हम वेरिएबल के बाद एक डॉट लगाते हैं, डॉट के बाद हम मेथड राइट करते हैं। यानी कि किसी भी वेरिएबल के बाद अगर आपको डॉट लगा के कोई एक फंक्शन परफॉर्म किया गया है तो आप ये समझ लें कि वो मेथड है, और अगर डॉट नहीं यूज़ किया गया है और कोई फंक्शन परफॉर्म किया गया है उस केस में क्या है? वो फंक्शन है। यहाँ क्लियर हो गया? यहाँ क्यों डॉट लगाया गया है, क्यों डॉट नहीं लगाया गया है? यानी ये मेथड है और ये फंक्शन है। ठीक है? तो ए डॉट इंडेक्स 7 ऐसा हमने लिस्ट में भी पढ़ा हुआ था कि ए डॉट इंडेक्स हमने दे दिया था, यानी हम वहाँ पे जो भी वैल्यू दिए हैं उस वैल्यू की इंडेक्स कितनी है। 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, 7 का इंडेक्स कितना है? हम जैसे राइट करके एंटर करेंगे वो मिल जाएगा 2। क्लियर हुआ? नेक्स्ट काउंट। काउंट भी हमने लिस्ट में देखा हुआ था। काउंट क्या करता है? नंबर ऑफ रिपीटेशन को काउंट कर लेता है किसी भी नंबर का। जिस नंबर को हम काउंट करते हैं वो ये काउंट करता है कि वो नंबर हमारे उस सीक्वेंस में कितनी बार रिपीट हुआ है। 9 है, 9 एक ही बार रिपीट हुआ है।
ये लिख के जैसे भी इंटर करेंगे, यानी इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। हर बार मैं बोल नहीं रहा हूँ, बट आपको ध्यान रखना है कि हर एक फंक्शन से पहले आपको एक टपल क्रिएट करना है, फिर इस फंक्शन को परफॉर्म कराना है। मैं जैसे राइट करूँगा a.count9, इसको राइट करने के बाद हमको मिल जाएगा 1, क्योंकि 9 केवल एक ही बार रिपीट हुआ है, वो बार बार नहीं आया है, 2 बार नहीं आया है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा फंक्शन भी ख़त्म हो गया, इसके साथ साथ हमारा टपल भी ख़त्म हो गया। बट एक टॉपिक ऐसा है जो मैं लास्ट टाइम जब मैंने आपको लिस्ट बताया था तो मिस हो गया था, और आज मैं यहाँ टपल में उसको बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो टपल से भी रिलेटेड है और लिस्ट से भी रिलेटेड है। लिस्ट और टपल में एक डिफरेंस बहुत बड़ा जो है वो है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल्स का। जो हमारे टपल्स होते हैं वो इम्यूटेबल्स होते हैं, यानी कि जैसा हमने अपने स्ट्रिंग में पढ़ा था कि हमारे स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल्स होते हैं, हम उनके इंडेक्स में कोई चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही हमारे टपल्स भी जो होते हैं वो इम्यूटेबल्स होते हैं, उनके किसी भी इंडेक्स में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। हम पूरी की पूरी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर हमने राइट कर दिया है 1 = 1279, तो हम ये राइट कर सकते हैं a = 3 4 5 6। हम दूसरा पूरा का पूरा एक टपल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर यहाँ पे राइट किया हुआ है a = 1279, तो हम राइट कर सकते हैं a = 3 4 5 6। इसका मतलब कि हमने एक नया ही टपल क्रिएट कर लिया। बट अगर हमको 2 की जगह कोई दूसरा नंबर चाहिए, उस केस में हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा टपल है वो इम्यूटेबल है। बट लिस्ट में ये टॉपिक मैंने स्किप कर दिया था, मेरे ध्यान पे नहीं आया था। जो लिस्ट होते हैं वो म्यूटेबल्स होते हैं, यानी उनके इंडेक्स में हम कोई भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं राइट करके कि कैसे हम करते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ a = मैं राइट किया 1 2 3, छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये मैंने राइट कर दिया a = 1 2 3। अगर मैं ये राइट करता a, जैसे इसकी इंडेक्सिंग है 0 1 2, अगर मैं राइट करता a1 = मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ देव, ये मैंने ले लिया। उस केस में क्या होगा, जो a1 का इंडेक्स है वो अब चेंज हो चुका है। अब जब भी हम a को एक्सेस करेंगे तो a की जो हमको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 देव 3, ये मिलेगी हमको हमारा लिस्ट। यानी जो हमारे लिस्ट होते हैं वो म्यूटेबल्स होते हैं, इनके हम इंडेक्सिंग में भी जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं, बट ऐसा हमारे स्ट्रिंग और टपल में अलाउड नहीं होता है। क्लियर हुआ? तो इसके साथ हमारा ये टपल टॉपिक भी आज फिनिश होता है। अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे डिक्शनरी की, और जो डिक्शनरी होगा वो हमारे पाइथन रिवीजन 2 सेकंड का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा 11th क्लास कंप्लीट हो जाएगा और हम बढ़ेंगे अब अपने क्लास 12 की तरफ अगले क्लास में। ओके, ऑल द बेस्ट।